से पहले मेरा सवाल, मैं भोपाल का ही रुख कर रही हूं। राकेश चतुर्वेदी, पहली लिस्ट आ गई है कांग्रेस की, किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को? किस किस के नाम कटे, क्या समीकरण आप देख रहे हैं, क्या रणनीति पार्टी की देख रहे हैं इस पहली लिस्ट में? देखिए, बीजेपी अपनी 4 सूची में 136 टिकट जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस पहली सूची में 144 टिकट लेकर आई है, यानी कह सकते हैं कांग्रेस देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। अब सूची की बात करें, टिकट की बात करें तो इसमें हर एक फॉर्मूला लागू किया गया है। इसमें स्टार भी हैं, यानी टीवी सीरियल में काम करने वाले विक्रम मस्तान, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने टिकट लड़ेंगे और ये कांग्रेस का सीएम को घेरने के लिए अलग से फार्मूला है। अब तक जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रत्याशी उतारते थे वो राजधानी भोपाल से भेजे जाते थे और कांग्रेस के ही नेता होते थे, लेकिन इस बार नया फार्मूला सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस लेकर आई है। और कांग्रेस को लगता है जिस तरह से स्टारों की जो लोग पसंद करते हैं उनके बीच जाते हैं, तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को के सामने उनको टिकट लड़ाया गया है। इसके साथ ही हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो जहां पर टिकट काटने की जरूरत पड़ी वहां पर कांग्रेस ने टिकट काटे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जो कांग्रेस के नरसिंहपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं। गोटे गांव से वो वर्तमान विधायक थे और जब कमलनाथ की सरकार थी तो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका ही टिकट काट दिया गया है। इसके साथ ही जो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है, यानी कांतिलाल भूरिया को टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि 2018 के चुनाव में भी विक्रांत चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे और जब वहां पर उपचुनाव हुआ था तो एक बार फिर कांतिलाल भूरिया सामने आए थे और चुनाव जीते थे। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम फॉर्मूले लागू हुए हैं, लेकिन जो केंद्रीय मंत्रियों की टीम मध्य प्रदेश में बैठाई गई है, जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो अमित शाह का पूरा प्लान है, उसका तोड़ फिलहाल कांग्रेस नहीं निकाल पाई है। हम बात कर रहे हैं तीनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल की, तीनों के ही सामने अभी तक कांग्रेस चेहरा तय नहीं कर पाई है। और इस सूची की बात करें, तीनों जो सीट है वो वैकेंट रखी गई हैं, यानी कांग्रेस अभी भी मानकर चल रही है कि जो अमित शाह का फॉर्मूला लागू किया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, अकेले वो अपनी सीट पर प्रभाव नहीं है बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव है। ऐसे में उनके सामने कौन चेहरा उतारा जा सके, कौन चेहरा होगा जो बराबरी से टक्कर दे पाए, फिलहाल कांग्रेस इसका फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाई है। बाकी तमाम समीकरणों की बात करें, बीजेपी ने 136 में से 17 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, 17 महिला चेहरे सामने लाई है, तो कांग्रेस 144 में से 19 महिलाओं को लेकर सामने आई है। तो जो तमाम फॉर्मूले हैं जो कि लागू किए जा सकते हैं वो लागू फिलहाल यहां पर किए गए हैं। जो विधायकों की बात करें तो जिस तरह से माना जा रहा था कि एक बड़ी कैंची चलने वाली है कांग्रेस के विधायकों पर, लेकिन ऐसा पूरी सूची में देखने को नहीं मिलता। जहां पर कांग्रेस ने जरूरत महसूस की है, जहां पर विधायकों के टिकट काटने की जरूरत महसूस हुई है, वहां पर ये सूची लागू की गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर खेली थी कि जब तमाम बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में उतारे जाएंगे तो बीच में इस तरह के अटकलों का दौर चला था कि कमलनाथ हो सकता है चुनाव ना लड़ें और कमलनाथ पूरी प्लानिंग में शामिल रहेंगे, ऐसे में चुनाव ना लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की प्लानिंग सामने आई है, जो दिग्गज चेहरे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कमलनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका टिकट में सूची में नाम है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो कांग्रेस करीब 2 साल पहले चेहरा तय कर चुकी थी, वही चेहरा सामने है। और कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो सबसे मुश्किल चेहरा माना जा रहा था, क्योंकि 2 साल तक लगातार तैयारी की गई थी। 2 साल पहले कांग्रेस ने बता दिया था कि वर्तमान विधायक ही इंदौर विधानसभा 1 से उम्मीदवार होंगे, तो कांग्रेस ने उसी चेहरे पर मुहर लगाई है। फिलहाल जो कांग्रेस की ओर से बात कही जा रही है कि 144 नामों की जो सूची जारी हुई है, कुछ ही समय बाद दूसरी सूची भी जारी होगी। इधर बीजेपी भी तमाम समीकरणों का आकलन करने में जुट गई है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का इंतजार था कि जो अगली 5वीं सूची है, पहले कांग्रेस के चेहरे सामने आ जाएं, उसके बाद फिर अपनी 5वीं सूची जारी करेगी। तो बीजेपी इसमें तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन कह सकते हैं कांग्रेस की जो सूची है, जिसमें सर्वे की बात कही जा रही थी कि किसी गुट को के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा बल्कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। और सूची की बात करें, वही चीज इसमें साफ झलक रही है कि इसमें गुट हावी नहीं है बल्कि इसमें वो हावी है जो सबसे अधिक वोट ला सकता है। राजधानी भोपाल में वर्तमान जो विधायक हैं भोपाल मध्य से आरिफ मसूद, उन पर एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और आरिफ मसूद ने बात कही थी कि वो फिर से मैदान में तैयार हैं। और फिलहाल आरिफ मसूद और जो राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रत्याशी हैं ध्रुव नारायण सिंह, उनके बीच टक्कर होगी, ये बात जाहिर हो चुकी है। वहीं नरेला से जो कि कैलाश
सारंग के बेटे वर्तमान जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके सामने मनोज शुक्ला जो कि नया चेहरा लाया गया है। यानी कह सकते हैं जो कांग्रेस की ओर से बात कही जा रही थी कि तमाम फार्मूले लागू किए जाएंगे, वो फार्मूले इस यानी अधिकतर पुराने चेहरों को ही यहाँ पर मौका दिया गया है, उन्हीं पर भरोसा जताती हुई पार्टी नजर आ रही है।